कि दुनिया के नाते हैं नातों का क्या। दुनिया के कैसे रिश्ते हैं, झूठे हैं कि नहीं? कभी आजमा के देख लेना। आप खूब 10-50 लाख रुपया रखे रहना, एक आध बार मजाक में रिश्तेदारों को फोन लगाना और फोन लगा के कहना कि भाई हमारे बेटा की, हमारी पुत्री की, हमारे बड़े भाई की, हमारी मम्मी की, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है और नागपुर ले जाना है, डॉक्टर ने कहा है 5 लाख रुपया लगेंगे। अब एक बार किसी रिश्तेदार को फोन करोगे, आपको पता चल जाएगा कितना सत्य है और कितना झूठा है। जब दोबारा फोन ना लगा तो समझ लेना आज इसने धोखा दिया, आज तो हम व्यवस्था करे रखे लेकिन मजाक की मूड में, एक देखने के लिए। तो आप कभी मजाक के मूड में देखिए, तो मजाक के मूड में देखोगे। हमने अपने जीवन में असली रूप में देखा है इस चीज को। पिताजी बीमार थे, जबलपुर रेफर करना था, है ना, यहीं अपने रेफर करना था। तो जो जिया जी थे वो बोले कि भैया 4-5 लाख रुपया अपने पास हो तो अपन व्यवस्था कर लें। हमने अपना लगाया कि 5 लाख की 1-1.5 लाख रुपया कमाते महीने, और खूब घर बड़ा है, खूब गाड़ी है, सब है, दुकान है, व्यापार है, रेता गिट्टी दुनिया भर को है उनको। हमने उन्हीं को फोन लगा, हमने कहा जी दे सकते हैं। तो हमने फोन लगाया, बोले हाँ भैया। हमने कहा वो पिताजी को ले जाए, 4-5 लाख रुपया की व्यवस्था चाहिए। और उस समय उनको 10-50 लाख रुपया आया था उनका, 40-50 लाख जानकारी हो जाती रिश्तेदार से कि आया उनके पास। तो उन्हें गाड़ी लेनी थी, तो उन्हें हमने फोन लगाया, बोले हाँ भैया। हमने कहा कि चाहिए थे अगर 2-5 लाख रुपया की व्यवस्था हो। अरे बोले भैया पैसा तो नहीं है। हमने कहा पिताजी मर रहे, हमारी जबलपुर ले जाना है, डॉक्टर ने कहा अगर पैसा नहीं मिले तो पिताजी खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें गाड़ी लेने, लेनी गाड़ी और पैसा ना हो पाए तुम कहूँ और व्यवस्था कर लो। हमने कहा पिताजी मर रहे हैं, बोले हमें गाड़ी लेने, बहू की इच्छा है। हमें कहा हमारे पिताजी, बोले बेटा आज मन ने तो कल कितने दिन की सेवा कर हो, तब हमने कहूँ तो मर ही जाने। हमने कहा ठीक। तो हमने कहा 2-5-10 हजार रुपया दे दो, बोले अब व्यवस्था ना हो पाए। हमने कहा ठीक। उसी दिन से जीवन में हमने कहा जब तक तन में प्राण रहेगा ना इस संबंध समाप्त है। आज से हमारी कोई रिश्तेदारी, फोन पे हम बोल दिए उसको, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं ना, आज से आप हमारे मैं आज से हम आपके, रिश्ता खत्म जिंदगी भर के लिए। और वो मर भी रहे होंगे, जब दरबार नहीं लगा तो मर भी रहे होंगे, तो हमारे भभूति से अगर जिंदा होंगे तो हम भभूति ना दे। फिर हमने फोन लगाया, बाजी को ले जाना है, 2-5 लाख रुपया चाहिए और व्यवस्था हो तो। बोले व्यवस्था तो नहीं है बेटा। हमने कहा 5-10 हजार, 2-4 ही हजार दे दो यार, कम से गाड़ी तक को तो निकाला है, फिर तो हमारे जमीन अमीन बेच के कैसे ना कैसे करके अपनो चुका ले। अभी हम लोग भी परेशान, 2013 से पापा जी की तबीयत खराब, भाई 2000 पैसे ही लगाती है, कम से कम 20 लाख का कर्जा हो गया था हमारे ऊपर 2020 में, दवाई कराते यार व्यवस्था। तो हम पिताजी मर रहे हैं, अंतिम समय है, तो बोले कि यार ना हो पाए व्यवस्था, मुझे बिटिया को ब्याह करने। हमने कहा आपसे रिश्ता खत्म, आज के बाद फोन मत लगाना। आज हमारा कोई संबंध नहीं है। महाराणा जब फोन आ कर महाराणा कहा यार उठा का नहीं। हमने कहा महाराणा जी ये आदमी है जिन्होंने हमारे पिताजी के मरते समय धोखा दिया था। तो हमने सबको फोन लगाया, किसी ने मदद नहीं करी। हमारे पिताजी मर रहे, पता है स्थिति हमारी। तो वो बड़े आदमी, उनके पास भी ट्रैक्टर सब है, कोई संतान नहीं है कि उन्हें ब्याह करने को कोई लड़का करने, लुगाई तक नहीं आती। जब तो उन्हें फोन लगा पैसा की व्यवस्था कर दो यार। तो बोले कि यार भैया यार
खेती ये थी होने यहाँ रूम में चाहने, यहाँ डीजल पानी का चाहने। हमने कहा नहीं होने यहाँ खेती 2-2.5 महीना बाद होने। उस समय हमारे जेब में 1000 रुपया थे हमारे दादा के। और हम वृंदावन में हमने केवल बैग बार धरो तो फोन आ गया तो पिताजी बीमार, हमने वही बैग उठाओ, भूखे प्यासे भगे होते से 2 दिन मिल पाए हमारे पिताजी। बाकी हमने सेवा नहीं कर पाई उनकी, बाहर ही रहते हम। इसे तो हम कहते कि जीते जी सेवा कर लो, मान सम्मान कर लो। कह जी के नहीं रहा बेजानत है ना, पिता को दुख माता को दुख। तो उनने मदद नहीं करी और वे देखने तक नहीं आए, देखने तक नहीं आए हमारे पिताजी के कि जी मर रहे तो हमने 1000 रुपया दे दिए गाड़ी खर्चा है और नहीं दो। पूरे खानदान के हमने पांव पकड़ कर रो है, चाचा तुम 1000-2000 की मदद कर दो, लेकिन उन्होंने मदद नहीं करी। कोई गांव वाले ने मदद नहीं करी हमारी। फिर हमने एक बाहरी आदमी का फोन लगाओ, जी को ना हमारे घर से संबंध दिया ना हमारे गांव से संबंध दिया, वो हमारा एक मित्र था। हमने कहा ये कहाँ है? हमने कहा पिताजी खत्म हो रहे यार, पैसा चाहना है। उन्हें हमसे तुरंत कही कि भैया बता कितने चाहना है। हमने कहा लगने तो 5 लाख है। बोले एक काम कर, हम भाई यार 1 घंटा में इतने 1 घंटा में हमारे 15-20 लाख को कर्जा है मूड पे देखा जा। वो आदमी 1 घंटा से शाहपुर से पन्ना पहुंचे मोटरसाइकिल से, शाम के आओ हमारे पास पैसा ले 1 लाख रुपया। बोले ले भैया तुम अब जबलपुर तक पहुंचो। उन्हें कसम खाई थी कि जितने लगे 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया हम लगा भी तुम्हारे बाप में, कैसे पैसा तो हम कमा सके आगे पीछे। हमने भी कही थी भैया मजूरी कर जो कछुबन है तुम्हारा चुका भी, खेती बेच देवी का करे सब कर देवी बेच देवी, लेकिन तुम्हारा चुका देवी। हम उन्हें कहा हाँ भैया तुम्हारे बाप है तो हमारे भी बाप जैसी है। तो उनने 1 लाख रुपया हमें दे हैं, हमने हाथ में लाए हैं और हम अपने पिताजी के पास पहुंचे हैं। अंतिम सांस उनकी चलती है हमारे पिताजी की, अंतिम सांस। उन्हें हमारा हाथ पकड़ो और उनने हमसे 4-5 बातें कही पापा ने, बेटा कब हम रिश्तेदारन पर विश्वास न करियो, सगे मोरे भैयन पे विश्वास न करियो, परिवार पे विश्वास न करियो, कब हम गांव पे विश्वास न करियो। का जी खीर में जहर मिला रहा था, तुम्हें धोखा दे और हो सके तो इनसे संबंध खत्म कर दियो। अगर कछु आगे तुम्हें जीने हैं तो अपने सगे संबंधियों से रिश्ता समाप्त करके आगे बढ़ियो। और हमारे पिताजी ने बहुत बातें कही कि भाई को साथ मत छोड़ियो। और उन्होंने कही कि आज से जी भैया ही तुम्हारा बाप या, भैया ही तुम्हारा बाप या, महतारी के दुख न दियो। और उनने हमसे कही थी कि 2025 तक, अभी तक तो हमें तुम्हारी कमी, तुम्हारी पैसा नहीं मिल पाओ कमाई को, हमारे जीवन में नहीं रहो, लेकिन एक समय 2025 तक, अब तो शुरू अब 2025 तक तुम्हारी लाइफ बदल जाए। और उन्होंने कही थी कि 2022 से तुम खुद अपने पैर पे खड़े हो, तुम्हें कोई के सामने झुक भी ना पड़े, किसी के सामने नहीं। और सुन, हमारे पिताजी बोले कि मैं खुद वापस आऊंगा। अब तो तेने सेवा नहीं कर पाई, लेकिन हम दादा की जो भाभी हमारी, उनकी गर्भ से मैं आऊंगा, इतने तारीख को आऊंगा, इतने सन को आऊंगा, मेरी सेवा कर लेना। यही निशान मिलेगा जो मेरे पास है, जो मेरी चोटें हैं, जो मुझे शरीर में जो है वही मिलेगा। लिख के ले ले। बहुत बातें कही और पिताजी हाथ पकड़े पकड़े दम तोड़ दो, उनने क्या कर दो, दम तोड़ दो। तो हमने जो दे हते वो भी लड़का रोन लगोता है, बोले यार हम तुम्हारे काम नहीं आ पाए। हमने कहा तुम काम आ गए, लेकिन जो रिश्तेदार है ना जी हमारे काम में नहीं आए। आज वही दिन से भैया हमारे रिश्तेदारों से मूड हम काहे नहीं मानेंगे,
हम सगे चाचा के नहीं मानी, तब हम सगे कक्का के नहीं मानी, न चाची के मानी, न पूरा परिवार के मानी। हम वही जना कहे आए थे, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, पूरा खानदान खत्म हो जाए, बाल न मुड़े। पूरा खानदान भी अगर हमारा खत्म हो जाए, वचन दिए हैं भैया, हम मूड नहीं उड़ा, बाल नहीं उड़ा सकते अपने। और को की तेरह ही पे तो कक्कू की चिता तक लकड़ियां लगा भी ना जेबी, रिश्ता खत्म जो भैया। अंतिम समय काम नहीं आया, उससे कैसा रिश्ता रख सकते क्या? आज किसी के पिताजी मर रहे हो, कोई मुश्किल में काम नहीं आए तो उसे मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो पैसा हमने उनके वापिस करे, हमने कहा भैया अब जरूरत नहीं है, अब घरे जा रहे 1000 रुपया जेब में, गाड़ी 1500 में भाई, एम्बुलेंस नहीं आई थी हमारे गांव में। तो दूसरी गाड़ी करी मुर्दा वाली जो भी धरे रहा तू मैं, वह गाड़ी करी 1500 रुपया। 1500 रुपया में हम घरे पहुंचे। घरे पहुंचने के बाद अब वो मस्त ही है, रोबा रोट तो ज्ञान नहीं है तो हमें उस समय। पिताजी दूसरे दिन अंगूठी पहने थे, पिताजी उतार ली। हम खुद बता रहे, अंगूठी उतार ली, सब उतार लिया। हमारे पिताजी के गले में एक कंठी माला थी, रुद्रा इसकी तुलसी, तो बोले ये भी उतार दो जात। हमने कहा अगर तुमने ये क्यों उतारो तो हमने तुम्हारा घर उतार दो, जितने बैठे हैं जे ना उतरो, चाहिए जो तुम्हें उतारने शरीर को उतार लो, लेकिन तुलसी ना उतारे। तो हमने एक से मंगाओ तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता के पानी में डालो और तुलसी के पत्ता मुख में रख दो अंदर। जब गए दूसरे दिन, रात में तो वो रोवा रोट से मचता ही, सब रो रहे थे। और कहो जाके मंदिर नहीं छुए, जब जब को मर जात, तो बब्बा की चौतरा से हम दूर बैठे रहे ऐसे। तो हमने कही मालिक हमारे पिताजी तो खत्म हो गए, वो तो गए, आज से हमारे बाप को बन है। हम लोग आज से हमारे बाप को बन है। तो उते चौतरा से आवाज आई कि हमने कही सहारा को दे, तो बोले हमने कहा हमें पाल है, वो बोले हम देखो चारों तरफ तो कोई न रहे। बहुत देर पर हम लौटे, सकारे लौटे हम, मतलब 4-5 बजे होते बब्बा के चौथ। हम सबके सामने नहीं रोए, हम बब्बा जी के सामने रोए थे। और भी बातें भाई बब्बा से बहुत चीज है, दिखी नहीं आ को नहीं देखा, जिन्हें विश्वास हो तो नहीं देखा। सकार जब ले जाने लगे सो बीच में पहुंचे। अब हमारे खानदान की तो हमने सबसे कह दी कि हमारा रिश्ता खत्म है तुमसे सबसे। सो आज भी तो हमारे दादा से पूछियो परिवार में, तुम कंधा देत वाले आदमी रहे सगे, उनने कंधा छोड़ दो तो हमारे पिताजी 4 आदमी लेके जा जाओ। फिर हमने वो दादा ने धरो ऐसी आधे दूर ले गए। सुजन गांव के बूढ़े बुजुर्ग हो तो उनने कही कार्य पगला ही हो गए का, दुश्मन आई भजाने तो जिंदा में भजा लेती, मरे में काय भजाए, फैला कर उन्हें पकड़ो। भैया जितनो जिंदा आदमी बजनीलो नहीं रहा, उतनो मरो आदमी इतनो वजन हो जा, तुम्हें प्राण जाते हमारे, हम का धरे यार ये मूल पे का रखे। तो ऐसे गांव के आदमी हैं, हमने इसे रिश्ता खत्म, फोन तक नहीं उठाई था हमको। यही बात है, कोई बात नहीं हुई है, मूल चटका हमारे नौरन से परिवार वालों से। तो सब भाव अब जब 13 की बातें आई,
हमारे पास पैसा नहीं है तो तेरही के समय कि हम कैसे तेरही करावी, बड़ी मुश्किल से सुकाई के पैसा दाम न पोर सटार। अब जब देखो तेरही हो नहीं पाई थी और हमारे जो जी के पैसा लाए थे कि घर दामर रहे थे, हाँ दामर रहे थे कि पैसा दे दो यार। हमने कहा यार तेरही तो हो जान दो यार, तो हमारी जगह लो ले लाइए, हमें मतलब नहीं है, सब ले लाइए, सबसे तेरही हो जान दो। और सगे रिश्तेदार प्राण खाते माए एक जी लगा के बात खत्म हो, तेरही नहीं हो पाई, पैसा मांग भी आ गए। और सब जानत थे कि इनके पास नहीं है, सब जानत थे कि हम ही से मांग रहे बीमारी इलाज है, सब जानत थे, लेकिन तब दामर गए थे। हम बता हमारी मम्मी कोठरिया में 2-2 3-3 घंटा रोकते तो देखो रे, अगर अपनों ना रहे तो जे आदमी का कर देते, कैसे मूड खा लेते, तो प्राण खाए थे। तेरही कही यार पैसे अब तेरही पापा की कैसे हुए यार, पैसा दाम तो है नहीं है। मम्मी को जो हार है तो हमारे वो हमने धर दिया। और फिर आज हम जीजे उन्हें तक मंगलसूत्र रखो रहोगा, मंगलसूत्र अपना देखो पति की पहचान हो गहने रह गए, लेकिन ये कही थी कि वो के सामने हाथ नहीं फैलाना। मम्मी को मंगलसूत्र, भाभी को मतलब दीदी और भाभी मम्मी तीनों को मंगलसूत्र धरो रहो। इतने में 25-30 हजार में 40-50 हजार को मंगलसूत्र। चल भैया ठीक है धर ले। तेरही करी और तेरही के 5 दिन बाद हम गए बब्बा है, हमने कही बब्बा थोड़ी शकल जब देख ली हम हमारा कर्जा चुक जाए, देते नहीं है हम तो उखाड़ के फेंक दे दी। बब्बा से कह देते का है ज्यादा से मार डार है वो का हर वही दुख है जिंदगी में, मर जाए भी तो कम से कम आराम से तो भाग भी, न खावे की न घर की न कुछ भी टेंशन, आराम से भाग भी। अगर ना भाव तो हम तो चौतरा उखाड़ के फेंक दे जो हमारा होने से उतरे, बाद में देखो जाए जरूर। और तैसे हम पहुंचे सीधे वृंदावन, और वृंदावन हम पहुंचे हमारे पास फोन आ गया, भैया बिहार में मानसी जिला के थे रोहियार में, जहां 52 शक्ति पीठ में से एक पीठ है, हम सती का दाहिना अंग गिरा था जब दक्ष के यज्ञ में मां सती अग्नि में समाहित हो गई तो शंकर भगवान ने हाथ में उठाकर के नृत्य किया था और नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के एक अंग काटे थे, उससे 52 शक्ति पीठ बनी। तो हमें वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा करने का, भागवत कथा। और जब फोन आया तो उनने कहा कि कथा करो, हमने भी कर ले भैया, बोले कितने ले हो, तो हमने उनसे कही कि जितनी बब्बा की इच्छा होगा जितने भाग्य में होगे सब मिल है। तुम तो एक काम करो, अब हमारे पास नहीं है पैसा तो तुम 2000 रुपया हम डाल दो, किराया भर दे दो हमें, और बाकी हमारे पहुंचे भी अपने ये तो आए थे 5 दिन से हो रही थे, 5000 अपन दिए थे 5 दिन के। और इस बार आए थे संगीत वाले 5-6 जने हते, उन्हें 60,000 रुपए दिए थे हम लोग, 60,000 रुपए दिए थे और 10,000 रुपया किराया वाला, 10,000 रुपया लिए थे एक जने 7-7 दिन के। हम पे गए और हमने बढ़िया कथा करी बब्बा की आशीर्वाद से। और पहले हम जब रोते गए थे हमने कह रही थी देखो रे मैं तो अज्ञानी हूँ, वही कथा कर बढ़िया। अब तो ठाकुर जी तो बोलो वहां से बोल दे अभी हमारे ऊपर कौन चढ़ियो बनना, अब हमें नहीं आप कथा पता। अरे वैसी दिमाग टेंशन ना तू समझ बढ़िया। हमने भागवत गाई है महारानी तुम ही हो, ठहराव से आए नहीं है हम कि तुम्हें बेच भी आए, अब तुम जानो हम तो तुम्हारे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, अब कृपा करियो मनोकामना पूर्ण कर रही है हमारे। नहीं तो रिश्तेदार उस समय जब हम मतिया गए थे हमारे घरे भैया 9 रोटी खा के अम्मा हरे गुजारो करती, 9 रोटी खा के। जब बाहर निकला तो इसलिए कहा का है
मुकेश महाराज का हाल है, का खा? तो हमारे दादा कहते हलवा पूरी बनूंगा महाराज, तो मजा आया। अंदर दुखी और बाहर मुस्कुराते हुए निकलते थे। उधर पहुंचे 7 दिन की कथा भाई। कथा भाई तो 7वें दिन जब व्यास की विदाई होती है, उस समय एक पीली पोशाक पहने हुए, अच्छी माला डाले हुए एक संत आते हैं, बढ़िया जटा है। जब वो आए, हमने ध्यान में सब पूजन करत थे उस समय। उनके हाथ में एक लाल पोटली रहे थे, बजनी भी आए। हमने ध्यान न दो कि सब भाई पूजन करत थे, कौन तिलक करत तो कौन कुछ करत तो। लास्ट के टाइम पे सुबह हमारे पास आए और उन्होंने ऐसी रखो हमारे पास, बेकार का कहा तो तक चौतरा फोड़ दे। वो आज पगला सो का हमने कहा कही चौतरा का कहा तो तोरी शकल ना देखो। हमने कही तो से कब कही रे? हमने तो सन्यासी बब्बा से कही थी, बेहानार सिंह बब्बा, तोरी शकल ना देखो। बोले तेने मुंह से कही थी, हम पगला हो गए कौन? बोले तेने मुंह से कही, मन में तो हम कहीं पगला आज कौन? ऐसे ही करत 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 बोले ले वहां पर मार दे जाकर। तेने जो सोचो ना होगा उससे ज्यादा है। बब्बा ने जोन भी हाथों ने हाथ फेरो, और जैसे हाथ फेरो हमारा शरीर ऐसो ऐसो भमगा पूरा। अरे भैया बब्बा के हाथ शरीर पर धरम दो प्रत्यक्ष रूप से, का हालत है शरीर की, आशीर्वाद दो। उनने कही हम तो उताई मिल गई धाम में। हम जब आए सुबह पोटली हमने कोगे हाथ में न दी, थैला टांगे रहते, हमने वही में धरी थे, चैन न लगे। अब जब हम कमरा में आए तो संगीत वाले बोले हम आप पेमेंट कर दो। हमें 2 मिनट बाद आइए, थोड़ी हम कपड़ा पर। भैया जब हमने वह पोटली खोली, दिल खुश होगा। अब हमने क्या करूं, जूता हमने जेब कतरा ऐसे काटे थे, थोड़ी काटे। तो हाँ, अब और भी पैसा मिलने रहे ना उसे। अब तुम देख, अच्छा बब्बा की कृपा हम बता रहे हैं, मतलब हमारे जीवन की जो घटना है, हमको ने सहारा नहीं दो, बब्बा ने दो भैया। यजमान को बात हम बता, मानसी के वशिष्ठ कुमार विद्यार्थी, एसपी हो गए। चलो तो ट्रांसफर वगैरह होते रहते एसपी। अब यजमान आओ, अब देखो पैसे की बात नहीं आती है भाई। हमारा 30,000 रुपया जोड़ो तो चढ़ा था भाई, उतने नहीं गिनो हमने, घर आकर गिनो सब भूसा सो भरो पैसा। फिर अब यजमान आओ, यजमान ने हमें बढ़िया टीका करो, एक अंगूठी पहनाई उन्हें, बढ़िया सोने की चेन रही हुए 10-50 हजार की सोने की चेन, कपड़ा लत्ता सब, और 51,000 रुपया ठहरा के जाती से 2-5 हजार मिलते। अगर ना जाती से बब्बा की कृपा ना मिलती होती। बब्बा ने पहले भाव जान लो कि पैसा में जा रहा हूँ कथा में, तो हम इन्हें कहा दे, तो उन पैसा के भरोसे जा रहा हूँ ना जो इखे मिल रहे हैं। हमने कह दी कि जो दे दे सो मिल जाए था। अब बब्बा ने कहा तो भाव ठीक है, इखे अब हम वो ही देवी जो कल्प वृक्ष के नीचे मिला था। 51,000 रुपया गए। अब वे कैसे डरे कितने। और हमारे पिताजी हमेशा कहा करते कि जब भी बाजार जाओ, कहीं जाओ, पैसा एक जेब में मत डालो। हाँ पेंट ऐसा बड़ा हमारा ना,
ये तेजीब, ये तेजीब, ये तेजीब, ये तेजीब, ये तेज चैन के अंदर जीब, ये सब हम खरीदते ही हते। हमने सब में 200, 500, 10,000, 5,000 सब में रखे पैसा। एटीएम फेटीएम मैंने तो नहीं, खाता ही नहीं खोलू तुम समय में। अब आइए 22 में खोल गया नहीं, 24 में खोलू, हमें लगा कनाडा बैंक। तो 51,000 रुपया उन्हें हमें दे। अब होते ऐसे हम भैया, अब हम पहुंची घरे पहुंचे तो भी गांव के आदमी घरे ही बैठे थे, हमारे पैसा वाले बोले यार महाराज 1 महीना होन चाहते यार और कर दो यार व्यवस्था। हमने कहा हमारे प्राण ले लो। हमने कहा एक काम करो, कल शाम को आओ सब। और मम्मी हमको पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। हमने कहा दादा जी के पैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए 20 लाख को कर्जा आते यार, जी को पैसा हो, सबको फोन लगाओ, एक लिस्ट बनाओ और सबको कहो कि कल शाम को 4 बजे पहुंचे हमारे घर में। सबके मुंह पे पैसे मार दिए हम। बब्बा की दम बन गई थी। और पता बोले यार गांव के जो 5-6 आदमी बोले यार घरे भराड़ा में लगाओ कहीं। अरे हमने कहा मैं घरे जाओ सारे हर कल आइयो, असील बाप के हुए तो असील बाप के हुए तो आ जाइयो। हम राजेंद्र महाराज की औलाद होगी तो जितने भी पैसा तुम औरन के तमाए नहीं दे, रिश्तेदारन के मुंह पे मार देगी। होता ही हमारे मुंह से निकलो कि हम वीर बेहानार सिंह की नाती हैं, उस दिन से हमारा जी हो बब्बा ने कृपा करी। उस दिन से हमारी मतलब निकलता ही कि हम वीर बेहानार सिंह की नाती हैं। घमंड होता ही चाले, लेकिन घमंड का है कोई को नहीं है, बब्बा के नाम को घमंड है। 25-26 लाख कितने हो, 20 लाख कर्जा है, 20-21 लाख कर्जा रहा। 25-26 लाख को हम हमें लगा कि आनंद के भी पता है जितने हमारे संग जाते घर जहाँ बेचो तो हमने महाराणा के तुमको घर इनोरन के पता है घर महाराणा में क्या आनंद है, जितने हमारे संग जाते जी और गाड़ी में सबका पता है और पूरे रिश्तेदार जान गए हमें। अब भैया हम मीठा को डब्बा भी ले आए रहे, कम से कम 20-28, उनमें 2 लड़ुआ रहे। डब्बा ले आए थे फ्री के, 2 किलो लड़ुआ लाए थे, सबका दूध भरते। पापा के मरे जी में तुमने मदद नहीं करी, तुमने तो हमारा खट्टो मौका वाली हमारी तरफ से मीठा मौका। तो भैया भी जोड़ी रिश्तेदार कौन यार अपन कह रहे पैसा ले तो कौन आ जाए, जो रिश्तेदार हमारे घर भरू जी पक्का नहीं बनो तो अब जो बन गो छतबा कच्चो है तो जहां पर बैठे थे पक्के वाले वो भी नहीं रहो तो सार से भैंसियां बनो कर रखती एक ही भैया पक्को वालों कमरा पूरा कच्चो रहो ना बसा सनपुर से आधार रात। तो ऐसे ही रहो भैया, जैसे नहीं बता रहे हम बता रहे हमारे घर की स्थिति कि कैसे हमारा घर रहो जी। मान लो कि जैसे अपनों सूरज को घर है उनको तो बहुत अच्छा है, हमारे से उनसे 0% रहोगा। आओ सांप ऐसे होते जब हम रोटी बनाती मम्मी है सब भैया जुड़ी। अब हमारे घर गांव वाले पूरा गांव जुड़ गए हमारे, पूरा गांव हमारे पास गांव घर की दूरी में। अब तो मतलब कुल होगा, पहले तो इतने आदमी भर जाते पूरा घर भरो दिखा। तो अब जुड़ी हमने कहा आओ इतने पैसे लाए थे, हम गया कितने रे तोरी सुधार हमारे ऐसी पकड़े थे, सबको लिखाते कि भाई गेम से इतने लाए हमने इतना लाए। पापा ऐसी कराते अगर कौन से 10,000 लाए इतनी तारीख के लाए, इतनी सब इतनी बच के इतने मिनट पे लाए और ई के सामने लाए। हमारे पिताजी ऐसे लिखो करते तो वैसे लिखे थे पैसा सुबह बोल भाई कितने हैं तो बोले 15,000। एक काम कर ले 15,000 एक डब्बा ले जाओ 100 को ले जा। ऐसे ऐसे करके पैसा हमारे 19 लाख रुपया बट गए। कितने साल लग जाए कमाओ तुम्हें 20-25 लाख सब बट गए। तो जो पैसा ऐसा बचो
मंगलसूत्र बोर सटार ये सब उठवाए अपन ने, है ना, सब कछु। तो वही हम कहो करे ये हम सत्य है, पूरा गांव जाना तो स्थिति। 2013 से पहले ऐसे रहो कि 8 गांव में ब्याह हो सो घरे से जात तो 1 बोरी 1 कुंटल आटा, हर गांव हर बिटिया के ब्याह में 10,000 5,000। और कन्यादान में हमारे पापा सबसे ज्यादा सबकी मदद करो करते। अगर इतने देख ली जनता आ रही थी चक्कीगढ़ में कहा, नहीं तो फिर बीच रोड में जहां से निकलने हैं आदमी को कर जाती। अब ठीक है हवन उगड़ गई, लाइट की टेंशन नहीं आती, कैसे लाइट ही नहीं आती। 2018 में हमारे गांव में लाइट आई। तो जो हमने देखो है तब पढ़ भी निकल गए रहे गुरुजी के पास। हमारे गुरुजी ने 40 वर्ष तक तपस्या की, पत्ती घास खा के रहे। त्रिपुर सुंदरी ज्वाला मैया भगवती पीताम्बरा मैया को प्रकट किया है उन्होंने, साक्षात दर्शन किए। ऐसे गुरुजी के हम लोग चेला, उनकी सानिध्य में रहे, उनकी सेवा करी तो कुछ फल मिलो। तो हम चले गए रहे। हम भैया अच्छी स्थिति देख के गए थे, हम बता नहीं आते कि अगर हम जो मटका में हाथ डालने में पैसा निकलत थे। 2013 में से पापा की स्थिति सब कछु करने के बाद भी सबकी मदद करी, सबकी मदद करी, लेकिन जब विपत्ति आई तो कोई ने साथ नहीं दो। तो वही हम बता रहे थे मैं, फिर कर्जा लेत 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 जब मुन्नू है ना पैसे, जैसे हमारे पापा हन में लगाते पैसे 5-6 हजार की दवाई आती महीना तो हम काहे बोलो करे कि भैया दुआ ज्यादा लो, दोनों चीजें जरूरी है। तो हम लोग पछताए बैठे हैं, इसलिए हम बोलते हैं देखो जिसको जिस चीज का अनुभव है वो बता सकता है। अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसको डॉक्टरी का, जो गाड़ी चलाता है उसको गाड़ी का, जो कंपनी चलाता है उसे कंपनी का अनुभव होता ही है। इसलिए हम दरबार में सबको बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करो, ऐसा होता है ना। तो हमारा अनुभव है ना, ये चीजें हम तुम्हें अपने से थोड़ी ना बताया, हमारे जीवन में वो चीज गुजरी, हमने वो चीज देखी है, इसलिए हम उस चीज को बता रहे हैं। तो हमारा तो कुछ जान ही रहा भैया, तुम जाओ तुम पैसा वाले लगा 10-20 लाख रुपए, 50 लाख जाए तुम्हारे 1 करोड़ लगे, हमारा कोई फायदा हो रहा है क्या? हम तो कोई फायदा नहीं। तो ये दुनिया है, समझ गए, ये किसी की सगी नहीं। इसलिए दोस्त कहते ना, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, झूठी दुनिया के नाते हैं, नाते हैं नातों का क्या। तो ये नाते तो हमने देख लिए, लोगों का विश्वास भी देखा है, रिश्तेदारी भी देखा है, घर परिवार भी देखा है, समाज भी देखा है। ये झूठे हैं, झूठी दुनिया है और झूठे रिश्ते हैं। आपका रिश्ता तब तक महत्वपूर्ण है जब तक आप मजबूत हो, जब तक आप स्वस्थ हो, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास वैभव है, जब तक आपके पास प्रतिष्ठा है, जब तक आपके पास यश है, जब तक आपके पास कीर्ति है, जब तक स्वयं सब कुछ करने में सामर्थ्य हो, और जब तक आप भगवान के चरणों में समर्पित हैं, तो आपका जीवन श्रेष्ठ है। वरना सब कुछ होने के बाद रिश्तेदारों में विश्वास रखना सबसे मूर्खता बात है कि नहीं? बताओ, बता दो यहाँ जितने बैठे हो किसको रिश्तेदारों से धोखा ना मिला हो, कितने अपने लोगों ने धोखा ना दिया हो, है कोई? सबको धोखा मिलता है, और नहीं मिला तो मिलेगा। तो कोई काम नहीं आता है लास्ट में, है ना।